नो सर। नो सर। DPP 1 में कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट नो DPP 2। नो क्वेश्चन नंबर 13। DPP 2 का क्वेश्चन नंबर 13। मुझे बेटा सिर्फ कंफर्म करना, यही क्वेश्चन है क्या? अर्थमेटिक मीन निकालना है स्टेप डिविएशन मेथड से, वही है? हाँ Yes, सर वही है। देखो इसमें क्लास लिखा है आपके पास, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज क्लास गिवन टू यू। क्लास दिया हुआ है 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28 और 28 से 32 और 32 से 36। और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास 2, 12, 15, 25, 18, 12, 13 और 3। यस। अब आपको स्टेप डिविएशन मेथड से करना है, तो एक स्टेप ज़्यादा चलेंगे हम। क्लास निकाल लिया, फिर आप निकाल लो एक्स बार, एक्स आई निकाल लो, लास्ट मार्क यहाँ पे। एक्स आई कितना हो जाएगा? 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 और 34 हो जाएगा। ठीक है, तो एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। कौन सा एज्यूम करना है? क्या किया था आपने? जिसको डाउट है वही उसका ही मीन ले लेते हैं। एज्यूम मीन क्या लिया था बेटा आपने, बताओ? अज्यूम्ड मीन से किया है सर। हाँ वही एज्यूम मीन क्या लिया है, जिसको डाउट है वही बताए भाई, उसी के लिए सॉल्व कर रहे हैं खास। जिसका आंसर नहीं आया, किसका नहीं आया, किसको डाउट था इसमें? मंसूर को डाउट था क्या? मंसूर किसका आंसर नहीं आया इसमें? सबका आंसर आ गया ये वाला? हाँ सर। कोई करने का तो मतलब ही नहीं था। शायद जिसको नहीं आया वो अभी सेशन में नहीं है, तो रीजॉइन करता है तो फिर देखते हैं इसको। चलो आगे। 14, 15, 16, कोई डाउट 17, 18, कोई डाउट नहीं। 19, 20, 21। नेक्स्ट DPP 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कोई नहीं, डन। DPP 4 में कोई डाउट है? नहीं है। हेलो सर। यस बेटा, अच्छा आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अरे अरे सर डीपीपी 2 में डाउट है। कौन सा डाउट है, कौन सा? अरे सर ये मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना उन सबके आंसर मैच नहीं हो रहे सर पीछे वाले से। एक तो पहला वाला। पहले वाले का ठीक है भाई, सबको सबका मैच हो गया, बाकियों का? सर ये मॉड्यूल कहाँ पे है? स्टैटिस्टिक्स का मॉड्यूल नहीं है आप लोग के पास? है ना सर, याद है। आ गया। पहला मैच नहीं हो रहा नहीं। पहले का मैच नहीं हो रहा है तो आंसर्स हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। देखो बेटा, जिन जिन का भी नहीं हो रहा है मैच तो मुझे बताते चलो, हम आंसर्स कंफर्म कर लेंगे सारे के सारे। DPP 2 के कौन से आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे बताओ? DPP 2 में तो फर्स्ट वाला क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर? 276.19 या हाँ 270। यही। ठीक है, सबका यही आ रहा है। सब आंसर्स उसमें करेक्ट करते चलो, ताकि एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम ना आए बच्चों को। तो DPP 2 का फर्स्ट हो गया। सेकंड में मैच हो रहा है, और कौन सा मैच नहीं हो रहा है? 22 मैच हो रहा है। फिर थर्ड वाला नहीं हो रहा। थर्ड का आंसर, थर्ड का कितना आ रहा है हृदय? 26.4। 26.4। सर सबका यही आ रहा है? यस सर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा नेक्स्ट, और कौन सा मैच नहीं कर रहा है? 8th वाला सर। 8th वाला। 8th वाले का आंसर क्या रहा है? 47। 37? 47 सर। 47। 47 सबका 47 आ रहा है? नहीं सर, 8 वाला तो मैच हो रहा है, 25.8 आ गया। हाँ सर 8 वाले का तो मैच हुआ ना। 8th वाले का मैच हो गया भाई, 25.8। हृदय 8th वाले का आयुष स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ग्रुप में, उसका फोटो ले लो, ठीक है ना? हाँ। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो 8th वाले का। नेक्स्ट, और कौन सा मैच नहीं कर रहा है बताते जाओ। 12th वाला सर। 12th वाला। अच्छा 12th वाले का क्या आ रहा है मीन? 21.1। 21.1 ये मैच कर रहा है सर 21.1। 21.1। आयुष तुम्हारा क्या रहा है? 20.1। 21.1 आ रहा है। चलो ठीक है हृदय, करेक्ट 21.1। इसको आंसर की में चेंज कर लो आप लोग। और 21st वाला 21st वाला
आंसर है 51.125। अच्छा 21 का है भाई 51.125। बाकी सब बच्चों का क्या रहा? यस सर यही है 51.125। चलो अब्बास ने बोल दिया मतलब फाइनल, अब खत्म। अब्बास तुम क्या ये बताना चाहते हो? एक दो बीच में आंसर बता दो, सर को लगेगा मैंने सॉल्व किया है। अरे सर सॉल्व किया है सर, ये देखो सब सॉल्व करके रखा है। मतलब तुम हृदय की किताब दिखाओगे और बोलोगे सारा सॉल्व कर लिया? नहीं 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 सर, नहीं मेरी है सर, मेरी नोटबुक है। तुमको क्या लगता है मेरे बाल ऐसे ही सफेद हो गए? अरे सर सफेद ही नहीं होता हुआ है। नोटबुक ये रही सर, कवर ही अलग है, मेरी पुट्ठे वाली है। ठीक है चलो मान लिया हमने, आ जाओ ठीक है ना। चलिए चले आगे। तो आई थिंक डीपीपी 2 के आंसर ऐसे मुझे बताते चलो भाई, और मॉड्यूल में जो जो आपको आंसर गलत लग रहे हैं एक बार हम सब मिलके चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डीपीपी 3 में कोई ऐसा है क्या क्वेश्चन? उसमें तो हो गया मैं। सर रुको 1 मिनट। हाँ चेक कर लो। गर्व तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो, गर्व क्या बात है, नाराज हो क्या? जो लड़का पीएम से जाके क्वेश्चन करके आ गया हमसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्या बात है? ठीक है ऐसा थोड़ी चलेगा, पूछो तुमको जो जो डाउट है। राहिल? यस सर। यशवी सॉल्व किया पूरा कि नहीं किया आपने? आंसर्स आ रहे हैं सर पूरा नहीं किया। ऐसे कैसे चलेगा राहिल? चलो ठीक है डीपीपी 3 में बताओ। डीपीपी 3 में कोई डाउट नहीं है। डीपीपी 4 में कोई डाउट? मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। डीपीपी 4 में, चलो डीपीपी 4 में ले लेते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 8। डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ। डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? द मीडियन ऑफ द डेटा इज गिवन टू यू। ये डेटा आपके पास दिया हुआ है, इसका मीडियन दिया हुआ है आपके पास 20.75। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में पूछते हैं। ये क्लास दिया हुआ है आपके पास और ये फ्रीक्वेंसी दिया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। अब मीडियन 20.75 देने का मतलब ये है कि आपको यहाँ से मीडियन क्लास पता चल जाना चाहिए कि ये मेरा मीडियन क्लास है। अच्छा अब सबकी फ्रीक्वेंसीज लिख लो आप, क्या क्या दिया हुआ है? 7, 10, x, 13, y, 10, 14 और 9। ठीक है अब CF का टेबल बना लो आप। CF का टेबल 7, 17, 17 प्लस x, 30 प्लस x, 30 प्लस x प्लस y, 40 प्लस x प्लस y, 54 प्लस x प्लस y एंड 63 प्लस x प्लस y। ओके और मुझे इन्होंने क्या बोला है कि टोटल जो अगर मैं इसका सम करता हूँ तो 63 प्लस x प्लस y सम्स अप टू 100। तो x प्लस y का जो सम है वो 37 के बराबर है। इज इट क्लियर? लेट्स फाइंड इट आउट क्या होगा। तो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो लोअर लिमिट, अच्छा 20.75 इज द मीडियन, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना हो जाएगा आपके लिए? 20। n/2 इज हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसीज व्हिच इज 50। देखो 100 पता है, टोटल 100 है तो आधा 50 के बराबर होगा, माइनस CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या है? 30 प्लस x है, अपॉन F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है आपके पास? यहाँ पे y दिया हुआ है इंटू हाइट ऑफ द मीडियन क्लास 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? दिस गेट्स सब्ट्रैक्टेड 0.75 y इज इक्वल टू 50 माइनस 30 प्लस x इंटू एक 5 है और यहाँ पे। अगर थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो कितना हो जाएगा? ये 5 से कट आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा? 1 और ये आ जाएगा 15, तो 0.15। ठीक है और ये कितना बन जाएगा अभी आपके पास? 50 माइनस 30 माइनस x 0.15 y। तो 0.15 y प्लस x इज इक्वल टू 20। इक्वेशन ये आ गई और x प्लस y इज इक्वल टू 37 आ गया है। ठीक है सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस लोगों ने Yes, कर रही है क्वेश्चंस?
अब आप क्या कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो या x को एलिमिनेट कर दो। दो ऑप्शन आपके पास। तो अगर आपने x को एलिमिनेट कर दिया यहाँ से, देखो ये वाले दो एक्सप्रेशन में x प्लस वाई आपके पास 37 है और दूसरे में है x प्लस 0.15 y इज इक्वल टू 20। दोनों को एलिमिनेट कर दो आप, तो पता क्या चला, 0.85 टाइम्स y इज इक्वल टू 17 हो जाएगा आपके पास। सही है। तो अगर देखें 85 20, तो y का वैल्यू 20 आ जाएगा, x का वैल्यू 17 आ जाएगा। सही है, प्रीटी इजी। ओके, अच्छा नेक्स्ट DPP 4 में 8th हमने कर लिया, अब 9th भी एक बार देख लेते हैं। नोट कर लो इसको बेटा, ठीक है। शुड आई वेट? No, sir, done. Okay, now let's take 9th question. 9th question में दिया है, calculate the missing frequency of the following distribution if being given that the median of the distribution is 24. So if you have median given to you as 24, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक, और यहाँ पे दिया हुआ है 5, 25, F, 18 और 7। ठीक है, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे क्लास और ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। अब बोला क्या गया है, मीडियन 24 के बराबर है, तो मीडियन मीडियन क्लास में होता है। CF बना लो 5, 30, 30 प्लस F, 48 प्लस F, 55 प्लस F। ओके, अब आपको इसने क्वेश्चन में क्या दिया है, मीडियन दिया हुआ है, तो मीडियन लिख लो आप 24 इज इक्वल्स टू L 20 प्लस N/2, 55 प्लस F by 2। ठीक है, N/2 माइनस CF। नाउ व्हाट इज CF? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, जो कि 30 है यहाँ पे। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू H है 10। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 4/10 हो जाएगा, 55 प्लस F माइनस 60/2F। ठीक है ना। नेक्स्ट ये कितना बन जाएगा आपके पास, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8F वुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स F minus 5. 8F is equals to 10F minus 50. So I got to know that 2F is 50, F is 25. Yes? Clear है सबको? Yes. 9 भी कर लिया हमने। और किसी को इस DPP में और कोई डाउट? ओलंपियाड में। ओलंपियाड में तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट। DPP 5 आई थिंक सो इज डन। ट्रिगो का बोल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, जिसको आपको ये पूरा आवाज ज्ञान है इसका। बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के लिए आप लोगों को सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 काफी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का फेज 3 अपलोडेड है 11th ग्रेड का, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के नाम से, SOT बोलते हैं उसको देख लेना आप लोग। उसके बाद ओलंपियाड ड्रिल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, उसके बाद अटेम्प्ट करना, सॉल्व मत करना, अटेम्प्ट करना। ठीक है ना, कोशिश। ओके, ओलंपियाड ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन अब होता क्या ना, जैसे वो एक खुद में चैप्टर 1 महीने का है, अभी तुम लोगों का 10th पहले कंप्लीट कर ले, या 1 महीना पहले तुम 11th का वो चैप्टर पढ़ लो। सर तो ये वो NTSC और इसमें कोई ओलंपियाड में आते हैं क्या, जो ओलंपियाड? नहीं, NTSC का मैथ्स 9th का 10th का इजी वाला बहुत आता है। ठीक है, उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो हर क्वेश्चन का आंसर है, आप प्रीवियस 10 ईयर्स के NTSC के पेपर उठा के देख लो, मैथ्स का एक भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है वो आप मुझसे पूछ लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको न आए। ठीक है ना, बहुत इजी लेवल का बोल सकते हो आप मैथ्स होता है, जो कि प्रॉपर मैथ्स आता है, अगर जो हम बात करते हैं 9th और 10th का। ठीक है, हमें जो NTSC के लिए ज़्यादा लड़ना है वो सिर्फ मेंटल एबिलिटी के लिए लड़ना है। वो 100 क्वेश्चन होता है, एक पेपर आता है, वो पूरा का पूरा पेपर हमको सॉल्व करना है। 2 चीज़ से आपको अच्छा करना है, एक SS है और एक मैथ है। ठीक है, जो अच्छा मैथ करेगा और जो अच्छा SS का पेपर कर सकेगा वो अच्छा स्कोर कर लेगा। SS थोड़ा सा, जहाँ तक मुझे पता चला है, गुजरात बोर्ड का इन्फ्लुएंस है SS के ऊपर। ठीक है, तो बोर्ड के थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं जो कि आपके CBSE में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे पहला एग्जाम जो होता है वो फेज 1 स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है, तो स्टेट गवर्निंग बॉडी कंडक्ट करवाती है उसको, तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस स्टेट सिलेबस को दिया जाता है, इसीलिए उसमें SS का जो पोर्शन है वो स्टेट का ज़्यादा आता है। ठीक है, आई थिंक टीचर्स विल गाइड यू इन दैट, और सब आपको पढ़ा देंगे। ठीक है ना, मैथ्स आपसे आराम से हो जाएगा बेटा। ठीक है, ओके सर। और सर चलिए पेपर नहीं हुआ सर, क्या करना है?
जो हमारे लास्ट संडे के पेपर ये ड्राइव आपको मिल जाएंगे आज कल में, सर आपने परसों बोला था कि संडे तक मिल जाएंगे। कर देता। अरे यार जेई एडवांस का पेपर आ गया तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया मैं। तुम लोग का नहीं तो प्रायोरिटी तुम लोगों को ही दे के रखा हुआ। अरे लिख के रखा है मैंने, तुम लोगों को मजाक लग रहा है? देखो मैं दिखा देता हूँ। तुमको क्या लगता है कि सर तुम मजाक करते हैं? अरे स्क्रीन ब्रॉडकास्ट ही हो गया। चलिए लेट्स मूव ऑन। स्टैटिस्टिक्स में डीपीपी तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब आगे चलते हैं। डीपीपी 5 में आई डोंट थिंक कोई डाउट होगा, वो जाई वाले क्वेश्चन है। डाउट है क्या? नहीं है सर, कोई डाउट नहीं। एमसीक्यूज में डाउट है तो लेट्स स्टार्ट सी। एमसीक्यू में क्या है? एमसीक्यू 1 में कोई डाउट? 11 12 11 12 में डाउट है। देखो एमसीक्यू 1 क्वेश्चन नंबर 11 5 इसमें लिखा क्या है? यूआई इज नथिंग बट xi माइनस 25/10 और समेशन ऑफ एफ आई यू आई लिखा है 20 के बराबर और समेशन ऑफ एफ आई लिखा है 100 के बराबर, तो एक्स बार क्या होगा? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम मीन निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ओके, अब यू आई जो दिया है, यू आई एक्चुअली क्या है पता है आपको? दिख रहा है यहाँ पे तो स्टेप डिविएशन वाला स्टेप से सारा का सारा कुछ एज्यूम मीन घटा दिया, ठीक है ना, एक्स आई माइनस ए बाई एच, कुछ अगर ऐसा समझ पाओ तो हम यू आई को इसमें रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना। मेरे को ये निकालना है, इसको मैं माइंड में रखता हूँ साइड में। अब मैं लिखता हूँ इसको, समेशन ऑफ एफ आई यू आई का मतलब क्या है? समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई क्या लिखा हुआ है? एक्स आई माइनस 25/10। नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 25 टाइम्स एफ आई अपॉन 10। अब ये चीज ध्यान से समझो आप, जो ये 10 है ये हर टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है तो वो समेशन के बाहर आ सकता है। 1/10 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 25 एफ आई। समेशन को ब्रेक कर देते हैं। 1/10 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस समेशन ऑफ 25 टाइम्स एफ आई। अब 25 भी हर एक टर्म से मल्टीप्लाइड है, समेशन के बाहर आ जाएगा। ये सब चीजें समझ आ रही है कि नहीं? मैंने आपको ये सब बताया हुआ है समेशन का। हाँ सर आ रही है। 1/10 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 25 समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई कितना है? दिया हुआ है 100, तो रिप्लेस कर दूंगा मैं 1/10 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 25 इंटू व्हाट है समेशन ऑफ एफ आई, अभी देखा हमने 100। 1/10 को मल्टीप्लाई कर दो, 1/10 समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 25 इंटू 100/10, तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। और समेशन ऑफ एफ आई यू आई और समेशन ऑफ एफ आई यू आई कुछ दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था? 20। तो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 250 प्लस 20 इज 270 और 10 तो 2700 इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। सही है, तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मैंने निकाल लिया है 2700। तो मेरे पास मीन कितना हो जाएगा अभी? 2700/100, तो कितना आ जाएगा? 27। प्रिटी इजी। यस, क्या लिख रहा है इसी को समझ आता है और फिर प्रिटी इजी भी एक खुद ही बोलता है। अब बस हाँ सर, समझ आ गया सारा? हाँ हाँ। किसी को भी अगर समेशन समझने में दिक्कत आ रही तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, मुझे प्लीज बताना आप लोग। सर कैसे बाहर निकलती चीजें पता नहीं चल रहा है। तो थोड़ा ऊपर से मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखता हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में दिख जाए। देख लो, ठीक है। देखो होता क्या है ना, अगर a कॉमन मल्टीप्लाइड है तो मान लो ax1 ax2 ax3 एंड इट गोज ऑन, तो इसके अंदर से मैं a बाहर निकाल के लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड इट गोज ऑन। अब यही अगर मैं समेशन में लिखना चाहूँ तो समेशन में क्या होता है? आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके m तक। तो मैंने क्या करा, a को बाहर निकाला। मैंने देखो यहाँ पे बार बार यही कर रहा था, जो ये 1/10 था, मान लो 1/10 मल्टीप्लाइड है तो उसको मैं समेशन के बाहर कैसे निकाल पा रहा हूँ? a समेशन ऑफ एक्स आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके m तक, इसीलिए a बाहर आता है समेशन के डायरेक्टली। ओके, समझ आ रहा है?
ठीक है, ए बाहर आ गया और ये सारा का सारा समेशन ये लिखा हुआ है एज इट इज। सिमिलरली अब होता क्या है, जब मान लो समेशन दो टर्म्स में लगाया, मतलब जैसे A1 B1 एक टर्म है, दूसरा टर्म है A2 B2, तीसरा टर्म है A3 B3। तो अब इनको चाहूँ तो मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, सारे A1 को एक साथ लिख दूँ, A1 + A2 + A3 + AN, और सारे B1 वालों को एक साथ लिख दूँ, B1 + B2 + B3 BN। अब अगर थोड़ा ध्यान से समझो, मैं समेशन के तरीके से कैसे लिखता हूँ, समेशन ऑफ AI + BI, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से लेके n तक। समेशन को ब्रेक करना मतलब समेशन ऑफ AI लिखना, आई शुरू हो रहा है 1 से n तक, प्लस समेशन ऑफ BI लिखना, आई शुरू हो रहा है 1 से लेके n तक। तो यही चीज लिखी हुई है, समेशन को ब्रेक करने का मतलब ये है। ओके, ये समेशन मैंने इस टर्म्स पे लगाया और समेशन मैंने इस टर्म्स पे लगाया। ओके, तो ये प्रोसेस हमने करा है। ओके, आई थिंक सो वेरी मच इजी। आयुष, अब 12th वाला कर लोगे इसी तरीके से? हाँ हाँ सर। देखो करना क्या है, FI UI लिखा है तो UI की जगह आप XI - 900 कर देना, तो FI XI - 900 टाइम्स FI हो जाएगा। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर सेम क्वेश्चन। लिख लो। ठीक है ना, चलें आगे। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? MCQ कौन सा? MCQ 2। MCQ 2 में आ जाए तो चलिए भाई, MCQ 1 खत्म हुआ यहाँ पे, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको। सर MCQ 2 का 15। MCQ 2 का 15 भाई। सर 11 पहले देख लो, 11 पहले आता है, ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले क्या, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज गिवन, FI DI इज गिवन, N इज गिवन एंड C इज गिवन। अच्छा ओके ओके, यहाँ पे इन्होंने N और D किसको लिया हुआ है, ये सब किसको लिया है? MC, N मतलब आई थिंक 5 ऑब्जर्वेशन आते हैं एंड C इज 10। अच्छा, एज्यूम्ड मीन बताना है। C आई थिंक इज द क्लास साइज, ठीक है ना, C क्लास साइज है। ठीक है भाई, जिस किताब से क्वेश्चन लिया गया उस किताब में नोटेशन यूज होता होगा, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा हमको चौंकने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ऐसा दिया है क्या ऊपर, कौन सी चीज़ किसके बराबर है, तो लिखा है ऐसा कुछ? नहीं लिखा है। नहीं लिखा, तो फिर हम अपने लेवल से ले लेते हैं। चलो लेट्स सी क्या लिखा है। X बार दिया हुआ है 54.3, तो दिया अच्छा, हुआ है कहाँ पे दिया है, कहाँ दिया है बेटा? 22 क्वेश्चन, उसमें N और C दे रखा है और A फाइंड करना है। अच्छा नहीं, वैसे तो अननोन ही है, वो भी चीज़ें सेम, 20 सेकेंड सेम एज 11, सारा डेटा सब कुछ सेम है। X बार आप लिख दो A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H। सर ऐसा तो आंसर नहीं है। ओके, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरे पास मीन दिया 54.3, एज्यूम्ड मीन हमें पता नहीं है, समेशन ऑफ FI DI, क्या बोल रहे हो सर FI DI में H का मल्टीप्लाई होता है? assumed mean मेथड में H थोड़ी अच्छा मल्टीप्लाई होता है। नहीं, बिल्कुल सही बोला, समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI इंटू H ही होगा। अब लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ, इनके पास जो FI DI का सम है वो 2 के बराबर है। अच्छा, इनकी वैल्यू 5 है, ओके, और C 10 दिया हुआ है। अच्छा, इसमें क्या है, बट ये N दिया किस चीज के लिए फिर? N अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हम ले लेते हैं, अच्छा अगर FI DI ले लेंगे तो XI माइनस A हो जाएगा, assumed mean
FI DI अगर हम 2 कंसिडर करें और अगर इसको 5 कंसिडर करें, फिर C का क्या काम है? C क्यों दिया हुआ है? ये हो जाएगा 4 10 नहीं यार, लेकिन इसका तो लॉजिक नहीं पता चला है क्यों इन्होंने C दिया है, क्यों इन्होंने N दिया है। ठीक है ना, 11 टाइप वाले कि जिनमें N और C हमारा पास यूज हो रहा है, NC का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, पता चल जाएगा क्या है तो फिर हम बता सकते हैं। अच्छा 16th वाले में आप बोल सकते हो xi दिया हुआ है yi + 3 और a दिया हुआ है आपके पास 15 और x बार दिया हुआ है 15, तो y बार और x बार बताना है कितना होगा रिलेशन में। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ अब यहाँ पे a जैसे इन्होंने 15 दिया है, तो a 15 का मतलब क्या है? 15 एज्यूम्ड मीन लेना है क्या इसको? देखो आप ऐसा बोल सकते हो कि y बार इज इक्वल टू x बार प्लस समथिंग। अगर मैं इन दोनों को लिखूं तो ये होगा एक्चुअली समेशन ऑफ fi, मतलब समेशन ऑफ yi, समेशन ऑफ yi। और अगर मान लो n ऑब्जर्वेशन है तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ xi अपॉन n ऑब्जर्वेशन प्लस, लेट्स से ये आंसर आपके पास कुछ वेरिएबल a ले लेते हैं छोटा वाला, तो ये a/n हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अगर थोड़ा यहाँ पे आप चेक कर लो, xi माइनस yi 3 के बराबर है, या मैं ऐसा बोल दूँ yi माइनस xi कितना बराबर हो जाएगा? -3 के। तो अगर मैं इन पे समेशन लगा दूँ तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ भी समेशन लग जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो समेशन ऑफ yi माइनस समेशन ऑफ xi बाई n a/n के बराबर है। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। समेशन ऑफ yi माइनस समेशन ऑफ xi क्या लिखा हुआ है? समेशन ऑफ -3 इज इक्वल टू a। ओके, तो समेशन ऑफ -3 इज इक्वल टू a आ रहा है आपके पास। ओके, अब बस खत्म हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। तो a का वैल्यू अब अगर हम यहाँ से चेक कर लें तो कितना आ जाएगा, लेकिन फिर इसने कैपिटल A 15 क्यों दिया है? उसका क्या सिग्निफिकेंस होगा? कैपिटल A का सिग्निफिकेंस कुछ पता नहीं चल रहा है भाई। A का वैल्यू तो आपके पास सीधा सीधा यहाँ से -3 ही आ रहा है। क्यों? देखो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो, y बार माइनस x बार a के बराबर है, तो y1 yi का समेशन माइनस समेशन ऑफ xi इज नथिंग बट, यहाँ से बोल सकते हैं a के बराबर है। ठीक है ना, अगर आपने n कॉमन ले लिया बाहर तो ठीक है, ये 1/n यहाँ बाहर आ जाएगा, तो हर एक का डिफरेंस यहाँ पे हम कर देंगे तो n a के बराबर आ जाएगा। तो ये बोल सकते हैं -3 n टाइम्स आएगा n a के बराबर, a आपका -3 के बराबर आ जाएगा यहाँ से। भाई हर y xi का डिफरेंस -3 के बराबर है, तो अगर n ऑब्जर्वेशन है तो n a टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, और n से n कट जाएगा तो सीधा -3 आ जाएगा। अब इसने कैपिटल A है ना 15 दिया है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों दिया गया। ठीक है, तो रेस्ट विल बी डिस्कसिंग नेक्स्ट टाइम। ठीक है, सेम तरीके से आप बेटा ये भी कर सकते हो 19th वाला। अब देखो 19th वाले में भी इसने फिर xi yi दिया है, x बार दिया है, लेकिन फिर इसमें से x बार हटा के a हटा दिया है। 19 भी आई गेस सेम तरीके से आप कर लोगे। ठीक है ना, नहीं तो भी नेक्स्ट टाइम हम सारा डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये सारे नोटेशंस किसके लिए यूज करे जा रहे हैं। सी का नोटेशन क्यों ये यूज किया है, एन का क्यों यूज किया है। ठीक है सर, मीटिंग चालू रखना। चलिए, so I'll end the session. Bye bye, take care. बाय। बाय।